नमस्कार दोस्तों, यरूशलेम दुनिया की एकमात्र ऐसी जगह है जहां दुनिया के 3 बड़े धर्म इस्लाम, ईसाई और यहूदी अपना पवित्र स्थल होने का दावा करते हैं। इन तीनों धर्मों को इब्राहिमिक धर्म कहा जाता है क्योंकि ये तीनों ही धर्म इब्राहिम को ईश्वर का पैगंबर मानते हैं। अगर हम अपने आसपास भी ध्यान दें तो इब्राहिम नाम के लोग इस्लाम, ईसाई और यहूदी तीनों ही धर्मों में देखने को मिल जाते हैं। ये तीनों सिर्फ एक ईश्वर को मानते हैं, यही वजह है कि इन्हें एक ईश्वरवादी धर्म भी कहा जाता है। यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद को इस्लाम में मक्का मदीना के बाद तीसरा सबसे पवित्र स्थल बताया गया है। वहीं बाइबल के मुताबिक यहूदियों के लिए इस जगह पर करीब 1000 ईसा पूर्व सोलोमन राजा ने 2 मंदिर बनवाए थे। इस मंदिर को टेम्पल माउंट के नाम से जाना जाता है, लेकिन अब सिर्फ इसकी एक ही दीवार बची है जिसे वेस्ट वॉल कहा जाता है और यह यहूदियों के लिए सबसे पवित्र जगह है। इन मंदिरों को बेबीलोन से लेकर रोमन एम्पायर ने कई बार ध्वस्त किया है। इसके अलावा ईसाई धर्म न्यू टेस्टामेंट के मुताबिक इसी शहर में ईसा मसीह ने अपना उपदेश दिया था, यही उन्हें सूली पर चढ़ाया गया था और फिर यहीं वो अवतरित भी हुए थे। यरूशलेम के बीच में एक प्राचीन शहर है जिसे ओल्ड सिटी के नाम से भी जानते हैं। ये तीनों धर्म यरूशलेम पर अपना अपना दावा ठोकते हैं। अल अक्सा मस्जिद में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच विवाद की 3 मुख्य वजह हैं। यहूदियों के लिए सबसे पवित्र स्थल टेम्पल माउंट, मुसलमानों के लिए अल अक्सा मस्जिद और ईसाइयों के लिए डोम ऑफ द रॉक एक ही परिसर में स्थित है। हालांकि टेम्पल माउंट के अवशेष के रूप में वहां सिर्फ एक ही दीवार बची है जिसे वेस्ट वॉल कहा जाता है। इसलिए इस जगह को लेकर यहूदियों और फिलिस्तीनियों के बीच लगातार विवाद बना रहता है। दोनों ही देशों के बीच विवाद का मुख्य कारण अल अक्सा मस्जिद का इलाका है। यह इलाका 35 एकड़ में फैला हुआ है। जिस कॉम्प्लेक्स में यह फैला हुआ है उसे मुस्लिम हरम अल शरीफ के नाम से जानते हैं, वही यहूदी इसे टेम्पल माउंट के नाम से बुलाते हैं। हरम अल शरीफ में मुस्लिमों के लिए 2 पवित्र स्थान हैं। नंबर 1 अल अक्सा मस्जिद और दूसरा डोम ऑफ द रॉक। अल अक्सा की दीवारों को जब आप देखेंगे तो एक गोल्डन रंग का गुंबद दिखाई देगा। कई लोग इसे ही अल अक्सा मस्जिद मान लेते हैं, लेकिन असल में वह अल अक्सा मस्जिद न होकर डोम ऑफ द रॉक है। यह मस्जिद 8वीं सदी में बनाई गई थी। मुस्लिमों का मानना है कि पैगंबर मोहम्मद यहीं से जन्नत में गए थे। बैजेंटाइन साम्राज्य के समय मुस्लिमों ने इजराइल पर हमला किया और उस जगह को जीत लिया। बाद में उम्मयद खलीफाओं ने एक भव्य मस्जिद का निर्माण कराया। वहीं यहूदियों का मानना है कि यहूदियों के पहले पैगंबर अब्राहम को ईश्वर ने आदेश दिया कि वे अपने प्रिय बेटे इसहाक की बलि दें। इसके लिए अब्राहम इसहाक को लेकर ईश्वर द्वारा बताई गई जगह पर पहुंचे, लेकिन बलि देने से पहले ही ईश्वर ने एक देवदूत को भेजा और अब्राहम की श्रद्धा से खुश होकर इसहाक को बख्शने को कहा। इसकी जगह ईश्वर ने वहां मौजूद एक भेड़ की बलि चढ़ाने को कहा। यहूदियों का मानना है कि यह घटना उसी टेम्पल माउंट पर हुई। इजराइल के राजा किंग सोलोमन ने यहाँ एक भव्य मंदिर बनवाया जिसे यहूदी फर्स्ट टेम्पल कहते हैं। बाद में बेबीलोन सभ्यता के लोगों ने इसे दोबारा तोड़ दिया। फिर इस जगह पर यहूदियों ने दोबारा एक मंदिर बनाया। इसी मंदिर में पवित्र से भी पवित्र नाम की एक जगह थी जहां आम लोगों को जाना वर्जित था। यहाँ सिर्फ यहूदी पुजारी ही जा सकते थे। बाद में रोमन साम्राज्य ने इसे भी तोड़ दिया। मंदिर की दीवार का सिर्फ एक बाहरी हिस्सा ही बचा है जिसे पश्चिम की दीवार यानी कि वेस्टर्न वॉल कहते हैं, क्योंकि प्राचीन समय में बेहद पवित्र जगह में आम यहूदियों को जाने की इजाजत नहीं थी। इसी कारण आज भी वहां यहूदी अंदर तक नहीं जाते हैं। इसी जगह को लेकर लंबे समय तक मुस्लिम और ईसाइयों में युद्ध भी होता रहा था। ईसाई मानते हैं कि यरूशलेम में ही ईसा मसीह ने अपना उपदेश दिया और उन्हें यहीं सूली पर चढ़ाया गया और इसी शहर में वापस वो जीवित हो गए। दूसरे विश्व युद्ध के बाद सन 1948 में इजराइल का गठन हुआ, उसी जगह जिसे फिलिस्तीन के नाम से जाना जाता था। बाद में संयुक्त राष्ट्र की देखरेख में पार्टीशन रेजोल्यूशन बना जिसमें प्रस्ताव दिया गया कि फिलिस्तीन को 2 हिस्सों में बांट दिया जाए और यरूशलेम पर इंटरनेशनल कंट्रोल होगा जिसकी देखरेख यूएन करेगा। लेकिन मुस्लिम इसके लिए तैयार नहीं, जिस वजह से 1967 में ऐतिहासिक युद्ध के बाद इजराइल ने फिलिस्तीन के कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया, जिसमें टेम्पल माउंट भी था। बाद में इजराइल ने मुस्लिम नेताओं से बातचीत के बाद इसका प्रबंधन जॉर्डन को सौंप दिया, लेकिन इसके बाद यहूदियों को इस हिस्से में प्रवेश की अनुमति मिल गई। हालांकि वे यहाँ प्रार्थना नहीं कर सकते थे, लेकिन इस जगह की सुरक्षा और कंट्रोल इजराइल के हाथों में था। तो दोस्तों, अब आपको यरूशलेम को लेकर जो विवाद था वह काफी हद तक समझ आ गया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।